ये मैं चित्रकूट में व्यासपीठ पर आपको धर्म का पाठ पढ़ा रहा हूं। धर्म न दूसर सत्य समाना, और अधर्म कौन सा है? नहीं असत्य सम पातक पुंजा। इस प्रकार से महाराज तुम, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। अर्थ कहां गया? श्री भरत के पास राज्य के रूप में। धर्म कहां गया? श्री चक्रवर्ती के पास सत्य के रूप में। काम कहां गया? मां की कामना पूर्ण हुई, मां के पास गया, बचा क्या? मोक्ष बचा। मोक्ष कहां मिलता है? मरने के बाद। मरने के बाद मिलेगा, जीते थोड़ी मिलेगा। उस मरने वाले मोक्ष की तारीफ मैं नहीं करता, और उसको वैष्णव लेता भी नहीं। मुक्ति निरादरी भगति लोभानी। हमारा मोक्ष क्या है? सत्संगति। सत्संगति। इस संस्कृति का अंत क्या है हमारा? संस्कृति माने संसार, और उसका अंत क्या है? जल्दी बोलो। मोक्ष ही दिया ना। तो सत्संगति यही मोक्ष है जो आप लिए बैठे हो। सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संग ही मोक्ष है। सुन रहे हो? श्री राम कहते हैं संतों का संग किसको मिला? वो तो मुझको मिला है। मोक्ष किसको मिला? मुझको मिला। तात बचन पुनिमातु हित। दुआ देखिए। तात बचन पुनिमातु हित भाई भरत यस राव। मोकह दरस तुम्हार प्रभु ये सब मम पुण्य प्रभाव। तात बचन धर्म गया, मातुहित काम गया, भाई भरत सराव अर्थ गया, बाकी क्या बचा? तुर्रा ये है बंटवारे में सबसे सुंदर पदार्थ भी मैंने लिया और लोगों की सहानुभूति भी मेरी ओर। ये सब आपका कह रघुनंदन हमको ज्यादा मत बताओ, हम तुम्हें सब जानते हैं। क्या जानते हो? कि श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की। और जो सहस शीस अहीश ये महिधर लखन सचराचर धनी। और फिर तुमको दुख कैसा? चिदानंदमय देह तुम्हारी। राम जी ने कहा स्वामी एक मेरी इच्छा है। कहें क्या? कि हमको जगह बता दे रहने के लिए, हमको वह जगह बता दे रहने के लिए जहां हम लक्ष्मण सीता के सहित जाकर के कुछ दिन रहें। तो वाल्मीकि जी कहते हैं तुम बड़े अच्छे नाटककार हो। एक नाटक हो रहा है, नाटक ध्यान दीजिए, एक नाटक हो रहा है और नाटक का रचने वाला जो है, नाटक का बनाने वाला वो देख रहा है। तो सारी दुनिया मोहित हो जाएगी, लेकिन नाटक का रचने वाला भी मोहित होगा क्या? नहीं होगा। वो जानता है आगे क्या होने वाला है, वो तो देख रहा है ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन आपका अभिनय ऐसा है कि दुनिया तो मोहित हो ही नहीं, नाटककार भी मोहित हो रहा है। नाटककार तो मैं हूं और मैं भी मोहित हो रहा। पूछे मोही की रहूं कहां मैं पूछत सकुचाऊं। जह न हो तह देऊ कहीं तुम ही दिखाऊं ठाऊं। अच्छा वाल्मीकि जी महाराज जब भगवान का ऐश्वर्य वर्णन करने लग गए तो राम जी मुस्कुराए धीरे से। सुनिए मुनि बचन प्रेम रस सानी सकुचि राम मन मह मुसु। धीरे से मुस्काए। मुस्काए क्यों? कि भगवान के हंसी में रखी माया। भगवान ने कहा माया देवी जाओ महर्षि के सिर पर लग जाओ। वाल्मीकि जी समझ गए। क्या सुनो? कहे हाँ। कहे यहां नहीं लगने वाली है। राम जी तो मुस्काए। अब वाल्मीकि के वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी। तुम्हारी मुस्कान का जवाब हंसी है। वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी। अच्छा सुनो कहां कहां रहो? कहें क्या? अब 14 स्थान बताएं।
ये 14 स्थान क्या है? मेरे गुरुदेव कहा करते थे, मेरे गुरुदेव जिनके चरणों में बैठ के मैंने मानस पढ़ा, ये 14 स्थान क्या है कि सारा रामचरित्र है, सारा रामचरित्र है। ये 14 स्थानों में सारा रामचरित्र महर्षि वाल्मीकि ने भगवान को पहले समर्पण कर दिया, है ना। 14 स्थान बताए हैं। और अंतिम में कहते हैं, जाही न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सनी, बसहु निरंतरता सुमन सोराउर निज गे। ये 14 स्थान जो है ना, इसका नित्य पाठ करना चाहिए, रोज पाठ करना चाहिए। मेरे राम करते हैं, मेरी माँ भी करती थी, और मेरी माँ ने मुझे सिखाया, और मैं 14 स्थान का पाठ करता हूं। आज नहीं सिखाया, जब मैं 13-14 वर्ष का था तब सिखाया था, और तब से मैं इसका पाठ बराबर करता हूं, आज भी करता हूं। सबको करना चाहिए। यही विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, चित्रकूट गिरि करहु निवासु। अब कहते हैं, अब कहां रहो ये बता रहा हूं। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करो, अतः तुम कह सब भांति सुपासु, शैल सुहावन, बढ़िया सुंदर पर्वत है। अकानन चारु, जहां बैठे हुए देख लीजिए, अभी भी आपको दिखाई पड़ेगा। आप जाके जरा घूमिए, खाली यहीं पर टिके मत रहिए, कथा के बाद जाइए, कथा के पहले जाइए, पाठ में बैठना तो पाठ करने के पहले जाइए, घूमो को। यहां पर सोने के लिए मत आओ, खाली खाने के लिए मत आओ, ये खाना बढ़िया नहीं मिला, हम तो बनाएंगे, तो दाल पतली है। अरे यहां दाल पतली मत देखो, और यहां पर बनाने के चक्कर में पड़ोगे तो सारा आनंद चला जाएगा महाराज जी। यहां तो आनंद पूर्वक विचरण करो आप, समझे ना। हाँ, चित्र फिर मौका मिले न मिले, कि हम तो हर साले आते हैं, रहो या न रहो। इसलिए महाराज जी घूम लो, अच्छी। हम तो जहां जाते हैं सोच के जाते हैं, अब पता नहीं आवन हो कि न हो। इस तरह से खूब घूमो, चित्रकूट गिरि करहु, बड़े भाग्य से आ गए हो, राम कथा भी सुन रहे हो। यहां तकलीफ मत देखो, पैर फैलाने की जगह नहीं है ना, सही पेट नहीं भरता, ना भरे, 10 दिन में मर तो जाओगे नहीं। चित्रकूट गिरि, हम मुंह पर नहीं कह सकते, कथा में तो कही डालते हैं, है ना। चित्रकूट गिरि, हम जगह कथा में सब कह डालते हैं महाराज जी। लगते लगता रहे, जहां गड्ढा होगा पानी जाएगा, हम किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, है ना। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, क्या हो, बुरा लग गया हम, फिर हमको मत बुलाना कभी। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति शैल सुहावन कानन चारु। और वहां सुनो, करी के हरि मृग विहंग, हाथी शेर मृगा, ये तीनों दुश्मन है। चित्रकूट की ही विशेषता थी श्री राम के जीवन में कि शेर, हाथी और सिंह, मृगा, ये तीनों एक साथ रहते थे, समझ गए ना। करी के हरि मृग, इसने 3 का नाम लिया है यहां पर। अब आप लोग बुद्धिमान है, कथावाचक है, समझे। विहंग, बिहारू, इनका बिहार है वहां पर। और यहां सबसे बड़ी बात, चित्रकूट में जो सबसे बड़ी बात, कामदगिरि की परिक्रमा, कामदगिरि की परिक्रमा, मंदाकिनी का स्नान, पयस्विनी का स्नान। चित्रकूट के बीच रास्ते में से निकल जाओ, वहां पंचम पयस्विनी के दर्शन होंगे आपको, है ना। पयस्विनी का स्नान, मंदाकिनी का स्नान, कामदगिरि की परिक्रमा, ये यहाँ पे 3 तत्व हैं। और भगवान के चरणों के चिन्हों के दर्शन, है ना। हाँ जी, तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था, हाँ? नदी पुनीत पुराण बखानी, ये नदी जो है, ये अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। अत्रि की प्रिया इसको अपने तपस्या के बल पर लाइए। अत्रि की प्रिया अनुसुईया जी, जिसके मन में जो अनुसुईया है वही ला सकता है, और वही उसी को इसमें स्नान करने का फल भी मिल सकता है। अनुसुईया बने, अब आप समझो, जिसमें असूया न हो, दूसरों में दोष निकालने की वृत्ति जिसमें न हो, है ना। अत्रि प्रिया निज तप बल आनी,
ये सुरसरी धार, ये गंगा की धारा है, इसका नाम मंदाकिनी। मंदाकिनी माने जो मंदों को भी जो भगवान के पास पहुंचा दे, उसका नाम है मंदाकिनी। अ की गतौ धातु है, अ की गतौ धातु से निष्पन्न होगा, या जिसकी बड़ी मंद मंद अकरी हो उसको कहते हैं मंदाकिनी। राम जी, सुरसरी धार नाव मंदाकिनी जो सब पाप, और महाराज डाइन है। गोस्वामी जी कहते हैं मंदाकिनी डाइन है, डाइन। अरे बाबा डाइन समझेंगे नहीं। डाइन कौन है? हा? जिसको डाकन कहते हैं, डाकन। डाकन गाली बोलती है ना, माताएं गाली बोलती हैं, डाकन डाकिन। महाराज आप घबराना मत, मैं चित्रकूट का भक्त हूं, मंदाकिनी का भी भक्त हूं, लेकिन ये किसके लिए डाइन है? जो पाप का बच्चा है उसको खाने के लिए डाइन है। आपके सारे पापों के बच्चों को ये मंदाकिनी खा जाती है महाराज जी, जैसे डाकिन बच्चों को खा जाती है। गोस्वामी ने लिखा जो सब पातक पोतक डाकिनी, और यहां पर मुनि बर बहु बसही, मत्रियादि मुनि बर बहु बसही। अब महाराज जी, राम जी ने श्री वाल्मीकि जी महाराज ने आज्ञा दी। भगवान ने कहा लक्ष्मण देखो घाट बहुत बढ़िया है। कहा हाँ महाराज बहुत बढ़िया है। पैसुनी का के उत्तर तरफ देखिए बहुत बढ़िया है, नाला एक घुमा हुआ है। और चित्रकूट तो महाराज शिकारी है, शिकारी। चित्रकूट तो शिकारी है, शिकारी। और किसका शिकार करता है? कि कलयुग के समस्त पापों का शिकार कर लेता है। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, और रम्यऊ राम मन देवन जाना, चित्रकूट रघुनंदन छाए। देवताओं ने आकर के यहां पर पर्णकुटियों का निर्माण कर दिया है। अब महाराज यहाँ के बड़े बड़े महात्मा मुनि सब भगवान राम से मिलने के लिए आए, भगवान राम से मिलने के लिए आए। और राम जी आकर के समाचार सुनी सुनी मुनि आए, और भगवान राम का दर्शन करते हैं, अपने नेत्रों को सफल मानते हैं। और इसके बाद कौन आ रहे हैं महाराज? कोल भील किरात, ये सब महाराज ये सब सुने तो सुन करके ऐसे चले जानो सोना लूटने चल रहे हैं, और लुटेरे ऐसे चल रहे हैं। कंदमूल फल भरी भरी दोना, चले रंग के जनु लूटन सोना। कहते हैं अब हम नाथ सनाथ सब। भाई आज तक हमने जिंदगी में किसी को नाथ नहीं माना। चित्रकूट के कोल भील कह रहे हैं आज तक हमने जिंदगी में किसी को अपना मालिक नहीं माना। आज तक हम जो चाहते थे वो करते थे, लेकिन आज तुमको देख करके हमारा मन करता है कि हम तुम्हारी आज्ञा में रहें, हम तुमको अपना स्वामी माने। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पायो, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। और सुनो, ये भगवान को ब्रह्म नहीं मान रहे। फिर सुनो, आपके हाथ में ये धनुष बाण है, मालूम पड़ता तुम शिकारी हो, शिकार खेलते हो, हम तुमको शिकार खिलाएंगे। जहां तहां तुम ही अहेर खिलाओ। और सुनो, अपने मन से कहीं मत जाना, क्योंकि गिर पड़ जाओगे तो किसको जाकर हमको साथ में ले लेना। बन बीहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। आपको हम दिखावेंगे झरने कहाँ हैं, सर निर्जर जल ठाऊ दिखाऊ। और भगवान कहते हैं अच्छा अच्छा, ऐसे जो मुंह करके करे भगवान अच्छा हाँ कि वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। बचन किरातन के सुनत, जिन पितु बालक। एक कीमती चौपाई कोल भीलों के प्रसंग में है, चित्रकूट के प्रसंग में बड़ी कीमती चौपाई है हमारे। ऐसा कोई रामायण प्रेमी नहीं होगा जो इस चौपाई को नहीं जानता होगा। बड़ी कीमती चौपाई, लेकिन इस प्रसंग में आ रही। ये मुनियों के प्रसंग में नहीं आई, जोगियों के प्रसंग में नहीं आई, जनकपुर में नहीं आई, अयोध्या में नहीं आई। ये कहां आ रही है? चित्रकूट में आ रही है।
चौपाई हम कह रहे हैं, जो जानता हो मेरे साथ बोले, न जानता हो तो न बोले, लेकिन जानता हो तो जरूर बोले। राम ही केवल प्रेम, सब जानते, आप नहीं जानती सर, ये नहीं बोली बेचारी। हाँ बोलो बोलो, राम ही ये कीमती चौपाई चित्रकूट में आई है महाराज। अब इसके बाद क्या सौभाग्य है श्री मंदाकिनी का, एक दिन बताया था आपको, यही प्रसंग बताया था। क्या सौभाग्य है चित्रकूट का, कामतगिरी का क्या। अरे महाराज विंध्याचल तो खुशी है, वो विंध्याचल बड़ा घमंडी है महाराज, विंध्याचल बड़ा घमंडी है, कभी बताएंगे आपको, हो सके बताएंगे। लेकिन आज बड़ा खुशी, कहीं क्यों कि विंध्य मुदित मन सुख न समाई, ये उसी की शाखा है, विंध्य की शाखा है ना, कि आज मेरा बेटा आनंद ले रहा है। विंध्य मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और यहां पर एक प्रसंग बहुत बढ़िया है जिसको मैं छोड़ने जा रहा हूं। चित्रकूट में श्री राम लक्ष्मण सीता की क्या रहनी है, इनके हृदय की बात है ना। खाली एक इशारा कर रहा हूं कि से वही लखन करम मन बानी, जाई नशील स्नेह बखानी। ये लक्ष्मण जी है, सीता जी के छिन छिन सिय पी, छिन छिन पिय विधु बदन निहारी, प्रमोदित मन हूं चकोर कुमारी। कभी कभी एक ऐसा भी होता है कि राम जी फुक्का मार के रोते हैं, दहाड़ मार के रोते हैं, दहाड़ मार के, अरे इतने जोर से रोते हैं कि चारों तरफ के लोग चौकन्ने हो जाते हैं। क्यों रोते हैं राम जी, क्यों रोते हैं, रोते हैं क्यों रोते हैं महाराज जी? कभी मां याद आ जाती है, कभी पिताजी याद आ जाते हैं, और कभी भैया याद आ जाते हैं। हाँ, जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही, और कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, अलख सिय लखन विकल हुए जाही। इस प्रसंग को खूब अच्छी तरह से बारीकी से अध्ययन करना, एक चौपाई बड़ी कीमती है। भगवान सीता और लक्ष्मण को कैसे कैसे रखते हैं कि जैसे आंखों की रक्षा पलक करती है। जो वही प्रभु सिय लखन ही कैसे। लक्ष्मण जी कौन है? आंखों की पुतली, और नीचे और ऊपर है ना। तो जो वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। अब इस प्रकार से भगवान चित्रकूट में रह रहे हैं। निषाद जी महाराज भगवान को लौटा करके 4 दिन के बाद जब लौटे तो सुमंत को जब देखा तो हालत बड़ी गंभीर थी। श्री निषाद को देखते ही सुमंत हा राम कह करके जमीन पर गिर पड़े। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधरणी तल व्याकुल भारी। सुमंत की तो हालत है, जरा घोड़ों की देखो। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख करके हिनहिना रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, रो रहे हैं। देखी दक्षिण दिशी है ही नाही। इतने दिन बीत गए, घोड़ों ने पानी नहीं पिया, घास नहीं चुगा, नहीं तृण चरही न पिए ही जल, केवल मोच ही लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाज निहारी। जो कोई रखता राम लक्ष्मण सीता वो घोड़े महाराज उसकी ओर देख करके हिंकार कर करके हिना करके कहते बोलो आ रहे हैं, बोलो आ रहे हैं। जो कह राम लखन बह देही, ही करिहित हे रहिते ही। निषाद बड़े व्याकुल हो गए हैं। 4 निषाद ने
चार निषादों को दे करके किसी तरह से सुमंत को विदा किया। सुमंत जी महाराज जब अयोध्या जी पहुंच गए, उन चारों को अलग कर दिया। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके सुमंत ने दिन बिताया। जब सायंकाल हुई तो सायंकाल के समय श्री सुमंत जी महाराज ने नगर में प्रवेश किया ताकि हमको कोई देख न पावे, है ना। और लोगों से पूछते हैं कि चक्रवर्ती जी का महल कौन सा है, चक्रवर्ती जी का महल कौन सा है, और कोई बताता है तो सुनते भी नहीं। हाँ, स्वयं जानते भी नहीं, कोई बताता है तो सुनते भी। क्या बात है।